बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गुफ्तगू में इब्रार हबीबी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी टॉप स्टोरीज ये हैं। एफबीआर एक बार फिर टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। एंटी करप्शन पुलिस ने मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार कर लिया। जानवरों की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम और शनाख्ती कार्ड बनना शुरू। पाकिस्तान में चांद देखने पर पाबंदी आयद रुयत हलाल बिल कौमी असम्बली से मंजूर। निजी कमेटियों के चांद देखने पर पाबंदी की तजवीज। $30 तक गिर सकता है बैरून मुल्क बजरिया क्रेडिट कार्ड अदायगी के लिए इंटर बैंक के नर्क पर डॉलर्स इस्तेमाल करने की इजाजत। टॉप स्टोरीज की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। जानवरों की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम और शनाख्ती कार्ड बनने शुरू हो गए। अगरचे पाकिस्तान के अलावा दीगर चंद मुल्क में जानवरों के शनाख्ती कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, ताहम जल्द ही पाकिस्तान इस ज़मन में दीगर ममालिक से बाजी ले जाते हुए एप्लीकेशन मुतारफ कराने जा रहा है। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक टीम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने में मसरूफ है जिस पर जानवरों को न सिर्फ शनाख्त किया जा सकेगा बल्कि इस पर जानवरों की तस्दीक और डाटा को भी जमा किया जा सकेगा। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची से तल्लक रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैयद उमैद अहमद और इनके साथी एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने में मसरूफ है जो जानवरों की बायोमेट्रिक तस्दीक करने के अहल होगी। एप्लीकेशन की तकमील का 70% काम मुकम्मल हो चुका है और इसे जल्द ही मुतारफ कराया जा सकेगा। एप्लीकेशन को ईद उल अज़हा के मौका पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा और इसे गूगल प्ले स्टोर में दीगर ऐप स्टोर पर मुतारफ कराया जा सकेगा। पाकिस्तान में चांद देखने पर पाबंदी आयद रुयत हलाल बिल कौमी असम्बली से मंजूर। निजी कमेटियों के चांद देखने पर पाबंदी की तजवीज। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान रुयत हलाल बिल 2022 मंजूर कर लिया, जिसमें निजी रुयत हलाल कमेटियों के क़याम और सरकारी ऐलान से कबल नए चांद के ऐलान पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल वजीर मुमलकत बराए कानून व इंसाफ शहादत आवान ने वजीर मजहबी अमूर तलहा महमूद की गैर मौजूदगी में पेश किया, जो कि 2021 से पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में ज़ेर इल्तवा था। अब इस बिल को कानून में ढालने के लिए सेनेट से मंजूर करवाना होगा। बिल में कहा गया है कि चांद देखने के लिए वफाकी, सूबाई और जिले कमेटियों के अलावा किसी भी नाम से कोई भी कमेटी या अदारा पूरे पाकिस्तान में या मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद नहीं देखेगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क में हर साल मजहबी त्योहारों से कबल चांद देखने का तनाज़ा खड़ा हो जाता है। माजी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 तक ईदें मनाई गईं, क्योंकि चांद देखने के अमल को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। इस हवाले से मौजूदा सेटअप 1974 में कौमी असम्बली की मंजूर करदा करारदाद के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर के तहत काम कर रहा है। $30 तक गिर सकता है बैरून मुल्क बजरिया क्रेडिट कार्ड अदायगी के लिए इंटर बैंक के नर्क पर डॉलर इस्तेमाल करने की तजवीज़। $30 तक गिर सकता है बैरून मुल्क बजरिया क्रेडिट कार्ड अदायगी के लिए इंटर बैंक के नर्क पर डॉलर इस्तेमाल करने की इजाजत। 14 माह में डॉलर $100 से जायद महंगा हो गया था, जिसके बाद अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाजार ओपन मार्केट में डॉलर की शरह को कम करने के लिए बैनुल अक़वामी अदायगी के निज़ाम में कार्ड्स की बुनियाद पर सरहद पार लेन देन के लिए बैंकों को इंटर बैंक मार्केट से अमेरिकी डॉलर हासिल करने की इजाज़त दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये एक मुख्तर मुद्दती इक़दाम है, क्योंकि बैंकों को दी गई इजाजत 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी। ताहम करेंसी के माहरीन और करेंसी के कारोबार में काम करने वाले बैंकर्स का कहना है कि खासतौर पर ओपन मार्केट में डॉलर की बुलंद शरह की वजह से ये एक अहम इक़दाम है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 30 से $35 फी डॉलर बढ़ गया था। बैंक गुज़िश्ता 17 साल से एक्सचेंज कंपनियों से डॉलर खरीद रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस कई बैंकों ने अपने मालियाती फायदे के लिए डॉलर के नरखों में मसनूई इजाफा किया था। स्टेट बैंक ने 17 मई 2008 को जारी करदा सर्कुलर के जरिए बैंकों को एक्सचेंज कंपनियों से डॉलर खरीदने की इजाजत दी थी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा है कि स्टेट बैंक ने सही वक्त पर दुरुस्त फैसला किया। इससे ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 20 से $25 तक गिर जाएगी और इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान बड़े फर्क को कम करने में मदद मिलेगी। जबकि दूसरी तरफ डिफॉल्ट न करने के हुकूमती दावों के बावजूद पाकिस्तान का रुपया श्रीलंका करेंसी से भी ज्यादा कमजोर है। डिफॉल्ट करने के पास श्रीलंका में डॉलर 310 का, जबकि पाकिस्तान में डॉलर 316 में फरोख्त हो रहा है। एंटी करप्शन पुलिस ने मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज लाई को आज गिरफ्तार किया है। चौधरी परवेज लाई को एंटी करप्शन केस और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज लाई को पुलिस ने इनकी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया, जबकि चौधरी परवेज लाई कुछ रोज से रूपोश थे। आज वो चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर गाड़ी में जा रहे थे कि पुलिस ने इतला मिलने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एफबीआर एक बार फिर टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IMF के साथ 2023 के लिए तय करदा टैक्स कलेक्शन हदफ को पूरा करने में नाकाम हो गया, जबकि 66 खरब 40 अरब के हदफ के मुकाबले में 62 खरब 10 अरब रुपए वसूल किए गए, जबकि एफबीआर हदफ से 430 अरब या 47.6% पीछे रहा। तमाम टैक्स हकाम ने कहा है कि माली साल 2022 जुलाई तक मई रेवेन्यू 53 खरब 89 अरब रुपए के मुकाबले में 16% इजाफा हुआ। अबूरी आदार शुमार के जायजे से ज़ाहिर होता है कि महसूलात की वसूली में दरामदात की कमी के साथ सेल्स टैक्स वसूली में कमी देखी गई है। और आज की हमारी शॉर्ट्स टॉप स्टोरीज ये हैं। आज हम इस लहजे पर पहुंच गए हैं जहां इलेक्शन भी किसी चीज के मसले का हल नहीं। शहर खाकान अब्बासी, डॉलर में सरमायाकारी करने वाले पाकिस्तानी को टैक्स रियायत देने का फैसला। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ हैं। फवाद चौधरी के राब्तों के बाद मुतअद्दिद अहम PTI रहनुमाओं का अपने चेयरमैन के साथ निभाने का ऐलान। न आम पकेंगे न मिठास आएगी, बेमौसमी बारिशों और ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान हो रहा है। शहरियों के लिए एक और अच्छी खबर, LPG की कीमतें भी कम। LPG की फी किलो कीमत 37 रुपए कम कर दी गई। नई कीमत 196 रुपए मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। चीन और भारत ने एक दूसरे के सहाफ़ियों को अपनी सरजमीन से निकाल दिया। दुनिया में सालाना मजीद 90 लाख एकड़ जमीन को तंबाकू के लिए मुख्तस किया जाता है। WHO। पाकिस्तानी कोपेमा नायला कैनी ने दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाली पाकिस्तान की दूसरी खातून हैं। इन अल्फाज के साथ इब्रार हबीबी को इजाजत दीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।